गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। ये अंधेरे और राज की हवेली थी। गांव वाले डरावनी कहानियां सुनाते थे, रात को अजीब आवाजें आने की बात करते थे, टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आने की बात करते थे। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये डर की जगह थी। हवेली एक काले अतीत की याद दिलाती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां त्रासदी हुई थी। गांव वालों का मानना था कि ये श्रापित है। वे कहते थे कि हवेली में भूत है। कई साल पहले हवेली में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पति ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने उसका शरीर हवेली की दीवारों में दफना दिया। उसे उसकी दौलत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसका लालच ज्यादा दिन तक नहीं चला। वो जल्द ही मर गया, अपने ही अपराध बोध का शिकार। गांव वालों का मानना है कि बुढ़िया की आत्मा को शांति नहीं मिली। हवेली की दीवारों में फंसी उसकी बेचैन आत्मा मुक्ति की तलाश में थी। वे कहते थे कि वो रात में हवेली में घूमती है, उसे मिले क्रूरता की एक भयानक याद। दो दोस्त अमित और राहुल इन कहानियों पर हंसते थे। वे भूतों में विश्वास नहीं करते थे। एक रात उन्होंने अपनी बहादुरी साबित करने का फैसला किया। उन्होंने शर्त लगाई, वे पूरी रात हवेली के अंदर बिताएंगे। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई। जमीन पर धूल जमी हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी फुसफुसाहट थी। अंधेरे में उनके नाम पुकारे जा रहे थे। उनका खून जम गया। वे डर के मारे ठिठक गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। फिर उन्होंने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक भूतिया आकृति, उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। अमित और राहुल चीख पड़े। वे दरवाजे की तरफ भागे। उनका डर उन्हें तेजी दे रहा था। वे हवेली से बाहर रात में भाग निकले, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अपने पीछे कोई मौजूदगी महसूस हुई। एक ठंडी हवा उन्हें पीछा कर रही थी। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे अपने घरों की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। अमित और राहुल हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उनके आंखों में डर बना रहा। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ असली, कुछ भयानक देखा था। हवेली बनी रही उसकी दीवारों के भीतर छिपी बुराई की एक भयानक याद।